शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो हमारा खालिक और तमाम जहानों का मालिक है। इस्तांबुल, जो कि तुर्की का एक बड़ा शहर है, जहां पर सन 1453 ईस्वी से पहले 1100 साल तक ईसाइयों की हुकूमत रही। इस्तांबुल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के सामने लाता रहूं। मुकम्मल यकीन के बिना खुदा की मदद नहीं मिलती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई। मक्का जो कि एशिया में है और इस्तांबुल यूरोप में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल ईसाइयों के कब्ज़े में थी, और आपको इस बात का इल्म था कि वहाँ ईसाइयों की हुकूमत है, और ऐसी मजबूत हुकूमत है कि बड़ी से बड़ी कौम उसे फतह ना कर पाई, क्योंकि शहर कुस्तुनतुनिया की चारों तरफ इतनी मोटी दीवार थी, यानी आपस में 3 दीवार मिली हुई थी, और इतनी मोटी मोटी दीवारें कि उन पर 2 बसें आराम से चल सकती है। और बहुत ऊंची दीवारों पर किले बने हुए थे। उन किलों के अंदर भरपूर डिफेंस का सामान मौजूद था, और एक ताकतवर फौज, और फौज ऐसी जिन्हें यूरोप से मदद मिलती थी। और ऐसी हालात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें ना लिखना आता था और ना ही पढ़ना, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी तो चंद लोगों को छोड़कर सब ने आपकी बात को मानने से इनकार कर दिया, और आप पर और आपके साथियों पर जुल्म व सितम करने लगे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। उस जमाने में मदीना में बहुत कम ही लोग रहा करते थे। आज जितने दूर में मस्जिद नबवी फैली हुई है, उतने में पूरा मदीना बसा हुआ था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा देखें कि कुस्तुनतुनिया यूरोप में और आप एशिया में बैठकर, उस वक्त जब अपने आप को संभालना मुश्किल था, चारों तरफ दुश्मनों के हमले हो रहे हैं, और आप अपनी उम्मत से फरमा रहे हैं, लतफ्तुहुन्नल कुस्तुनतुनिया, तुम जरूर और जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। इतने थोड़े से लोगों को आप क्या बता रहे हैं कि एक दिन आएगा कि हमारा राज कुस्तुनतुनिया पर होगा, और फरमाया कि क्या बेहतरीन सुल्तान होगा जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। लगभग 800 साल बाद सन 1432 सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमन एम्पायर के छठे सुल्तान मुराद सानी के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया मोहम्मद सानी। जिस साल मोहम्मद सानी पैदा हुए वह साल बरकतों से भरा हुआ था। खेतों में फसलें 4 गुना ज़्यादा हुई। पेड़ों में इतने फल लगे हुए थे कि सारे पेड़ों की डालियां फलों के भार से झुक रहे थे। जब मोहम्मद सानी 11 साल के हुए तो आपके वालिद ने आपको हुकूमत के तजुर्बात हासिल करने के लिए अमासिया भेज दिया। फिर 1444 ईस्वी में 1 साल के बाद ही आपके वालिद ने आपको वापस बुलाकर सल्तनत आपके हवाले कर दिया। लेकिन उस समय मोहम्मद सानी सिर्फ 12 साल के थे, जिसकी वजह से सल्तनत के कुछ वजीर और कुछ लोग इस बच्चे की हुकूमत से खुश ना थे। लोगों का कहना था कि मोहम्मद सानी अभी हुकूमत संभालने के लायक नहीं हुए हैं, क्योंकि आपकी उम्र मात्र 12 साल ही है। तो 1446 ईस्वी में फिर से मुराद सानी ने हुकूमत संभाली और मोहम्मद सानी को दोबारा अमासिया भेज दिया। फिर 1451 ईस्वी में सुल्तान मुराद की वफ़ात हो जाती है, जिसके बाद मोहम्मद सानी फिर से दोबारा उनकी जगह पर सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान बने। सुल्तान मोहम्मद सानी निडर व बहादुर और अदल व इंसाफ करने वाले सुल्तान थे। सुल्तान मोहम्मद सानी को सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नाम से भी जाना जाता है,
क्योंकि उन्होंने कभी कोई जंग नहीं हारी थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह की अगर पॉलिसी की बात की जाए तो उन्होंने भी वही पॉलिसी इख्तियार की जो उनके बड़ों ने किया था। सुल्तान बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने तंजीमी इदारों और लॉ और इकोनॉमी को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान दिया। सुल्तान मोहम्मद ने सुल्तान बनते ही कई सारे किलों को फतह किया, लेकिन उनका मेन मकसद था कुस्तुनतुनिया फतह करना, जो उस दौर में नामुमकिन था। उस समय बाजंतीनी सल्तनत दूसरी सल्तनत से लड़ाई की वजह से कमज़ोर हो रही थी और उनमें आपस में बगावत पैदा हो रही थी। सुल्तान मोहम्मद ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें दांव पर लगा दी ताकि कुस्तुनतुनिया को फतह करके कामयाबी का ताज अपने सर पर सजाए और आलम इस्लाम के खिलाफ सलीबियों के एक अहम किले को ख़त्म कर दे, जहां से सदियों से इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। लेकिन कुस्तुनतुनिया को फतह करना इतना आसान नहीं था। उसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत थी, जिसके लिए सुल्तान मोहम्मद सानी ने एक टीम तैयार किया और सबको अपने अपने काम पर लगा दिया, यानी हथियार बनाने की तैयारी में लग गए। फिर आपने अपने खास सिपाही हसन को हुक्म दिया कि कोई ऐसे शख्स को लाओ जो हमारे लिए बड़े बड़े तोप बना सके, जिससे कुस्तुनतुनिया के मोटे दीवारों को तोड़ा जा सके। फिर हसन ओरबान नाम के ऐसे शख्स को लाने के लिए निकल जाते हैं जिन्हें बड़े बड़े तोप बनाने की महारत हासिल थी। ओरबान ने पहले ईसाइयों के लिए बहुत सारे तोप बनाए थे, लेकिन जब इस बात की खबर कुस्तुनतुनिया के सरदार को होती है तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और ओरबान को ढूंढो और उसे मार डालो ताकि वो तुर्कों के लिए तोप ना बना पाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल, इस्लामी रियासत के पहले खलीफा कौन थे? ए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, सी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, डी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल के जवाब है बी 113 एंड 114, जिसका सही जवाब देने वाले के नाम कुछ इस तरह है: अरहान अंसारी, मोहम्मद आदिल, जेबा शाहीन, सुल्तान अहमद, निसार अहमद, दिलशाद अहमद, महबूब अली, नाजिश खान, शहनवाज अहमद, मोहम्मद अफाक एंड शॉर्ट स्टेटस। एक तरफ मोहम्मद सानी के सिपाही ओरबान को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहे हैं और दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के सिपाही ओरबान को जान से मारने के लिए जा रहे हैं। फिर कुस्तुनतुनिया के सिपाही ओरबान के पास पहुंच जाते हैं और ओरबान पर हमला कर देते हैं। क्या ओरबान मारा जाएगा? क्या सुल्तान मोहम्मद फातेह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को पूरा कर पाएंगे? जानने के लिए वीडियो के दूसरे पार्ट को देखें।